राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाले स्वार्थी व्यक्तियों पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को शामिल नहीं करेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के नवीनतम मौसम मॉडल के अनुसार केरल में मानसून के दस्तक देने की तारीख एक बार फिर आगे टल गई है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई दिल्ली पहुंचे, जहां वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियां सामने आई हैं। कर्नाटक की सियासत में एक बड़े बदलाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार 3 जून को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली के मुकुंदपुर में ब्लास्ट के बाद एक मकान गिर गया। कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मकान गिरा। अरावली वन क्षेत्र में बढ़ रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए वन विभाग अब निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने जा रहा है। जून के पहले सप्ताह में दिल्ली पर मौसम की मेहरबानी बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान तेज धूल भरी आंधी, हल्की बारिश, गरज चमक जैसी मौसमी घटनाओं का दौर आता रहेगा। जनकपुरी स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में 3 साल की पीड़िता की पहचान कथित तौर पर उजागर करने के आरोप में आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ जनकपुरी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रव्यापी जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल सही अवसर और मार्गदर्शन की है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना युवाओं के सपनों को नई उड़ान देती है। उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आए प्रतिभावान युवाओं के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप आज जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत बनाए जा रहे बिरसा लाइव्स इन न्यू भारत वीक में यहाँ आए हैं। ये सभी देशवासियों के लिए अद्भुत प्रेरणा का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष के आयु में आंदोलन का नेतृत्व लिया था। जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का स्मरण करने और जनजातीय युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरणा करने के लिए मैं जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओलाम जी और उनके पूरा टीम को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। आप में से कुछ युवाओं ने अभी जो 3 युवा अपना अनुभव साझा किया, ये सचमुच ये प्रेरणादायक है। आपने बताया कि कैसे भारत सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन तलाशने की और तराशने की जरूरत है। बस आवश्यकता है कि मार्गदर्शन, सहयोग और उचित मंच प्रदान करने। आज आपकी उपस्थिति इस बात का प्रेरणा है कि यदि अवसर मिले तो हमारे गांव, दूर दराज के क्षेत्र के लोग, जनजातीय अंचल में रहने वाले युवा निकल करके जो भारत का नाम जरूर उज्जवल कर पाएंगे। भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खुलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है, परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने से रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने
विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। कोई युवाओं को अन्य देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए जो उपलब्धियां हासिल की है वे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और युवाओं, शिक्षा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। इसीलिए मैं जो भी जनजातीय समाज के लोगों से मिलती हूँ उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास करती हूँ। आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे तो भी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है। ये प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत, अदम्य साहस और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए उद्देश्य क्या कहते जनजातीय गरिमा उत्सव मना रहे हैं। युवाओं की जिम्मेदारी है कि विकास की धारा में शामिल होते हुए भी ये उस विरासत को सहेजे और उसका सम्मान करें। युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। हम भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय जरूर योगदान रहना चाहिए। मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और आम लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार आम लोगों को सशक्त बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार सुशासन के साथ साथ बिहार की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का भी लगातार कार्य कर रही है। आज इस सहयोग शिविर में आपके शेखपुरा जिला के सामस पंचायत में आया हूं साथियों, और इस कार्यक्रम में उपस्थित नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में सहयोग शिविर में आया हूं और सहयोग शिविर के माध्यम से बिहार के आम लोगों को सुविधा मिल सके, इसकी चिंता के लिए आपके बीच में आया हूं। हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में जो आम लोग हैं इनको खास बनाना है, और खास इसलिए बनाना है कि उनको यदि उचित न्याय चाहिए तो उनको कहीं दूर नहीं जाना हो। उनके पंचायत में ही ऐसी व्यवस्था किया गया। इसलिए आज पूरी प्रखंड के पदाधिकारी और पूरी सरकार आपके बीच में आया है साथियों। आज तामस बुजुर्ग में भगवान विष्णु के मंदिर में भी हम लोग गए, उसका भी जीर्णोद्धार तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआत किया था साथियों। अभी कई चीजों का डायरेक्शन हम लोगों ने दिया, चाहे वो मंदिर के निर्माण की बात हो, कार्बन डेटिंग का मामला हो, या इसके सौंदर्यीकरण का काम करना हो,
जितनी भी राशि लगेगा इस मंदिर के जीर्णोद्धार में पूरी तरह सरकार योगदान देने का काम करेगा। और स्वाभाविक है, लगातार बिहार में सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों की सरकार कर रही है साथ। और इस सहयोग शिविर के माध्यम से भी हम लोगों ने एक पूरी रूपरेखा तय किया है कि जनता को जो कष्ट होता है उसके घर में कैसे निदान मिल सकता है। अभी मैं आ रहा था तो रिपोर्ट हमको दिया गया कि जितने आवेदन दिए गए उसमें से लगभग 91% आवेदन का निष्पादन किया गया। और उस आवेदन के निष्पादन से जिस तरह अभी देखा आप लोगों ने कि कई लोगों को हम लोगों ने, किसी को बास्केट पर्चा दिया, किसी को शौचालय निर्माण का पैसा दिया, किसी को आयुष्मान भारत कार्ड दिया। इसलिए बिहार के 14 करोड़ लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि इस शिविर के माध्यम से ये सहयोग करने हम लोग आए और इस सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से सभी पदाधिकारी आपके बीच में काम कर रहे हैं। अपने कार्यालय में सोमवार और शुक्रवार को आपकी बातों को सुन रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कहा अब ग्रामीण स्तर पर भी हम जाएंगे। हम जो नगर है उसमें भी इस कार्यक्रम को चलाने का काम शुरू कर रहे हैं, उसको भी शुरू कर दिया गया। लेकिन जो पंचायत है, क्योंकि 14 करोड़ आबादी में लगभग 80% से अधिक लोग गांव में रहते हैं, तो गांव की आबादी में जाकर उनके बीच में जो मूलभूत सुविधा है उसको पहुंचाने का काम करना है। इसके साथ साथ हम लोगों को जो मौका आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और हमारे नेता और जनता दल यूनाइटेड के नेता और तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को समृद्ध होने का सपना देखा है, उस सपने को ही सम्राट चौधरी की सरकार आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं। आपको चिंता होती थी कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमने कहा सभी प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल बनाओ और उस मॉडल स्कूल को ऐसी स्थापना करो कि जो सरकारी पदाधिकारी और जो नेता लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको पैरवी कराना पड़े कि हमको मॉडल स्कूल में पढ़ना है। ऐसी व्यवस्था बिहार में स्थापित करना है। जनपद कुशीनगर में 442 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद उन्हें पहली बार तमकुही राज और पावन नगर की पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार जनता के सपनों को साकार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। जनपद कुशीनगर के तमकुही राज और फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर की पावन नगरी से जुड़े हुए जनपद की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं आप सभी का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं यहां के युवाओं का हृदय से इस उत्साह के लिए धन्यवाद देता हूं कि भीषण गर्मी में भी उनका ये उत्साह हम लोगों को एक नई दिशा में कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद मुझे इस तमकुही राज और पावा नगरी की धरती पर पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभ जगह है। भगवान राम के पुत्र कुछ से भी इसका संबंध है।
भगवान बुद्ध से भी इस धरती का संबंध है और भगवान महावीर से भी इस धरती का संबंध है। चुनाव जीतने के बाद डबल इंजन की सरकार ने आपके सपने को साकार किया है। कई पीढ़ियां तर गई हैं। पूर्वजों के पास वे जीवन की सच्चाई कुशीनगर बताती है। भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। 36 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रचार करते रहे और अंतिम समय में कुशीनगर में आकर के उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण लिया था। जीवन की यही सच्चाई है, याद रखना, यही जीवन की सच्चाई है। भगवान महावीर जिन्होंने जीवन के सत्य को समझा था, अंतिम समय में पावानगर में आ गए थे। आप सोचो, जीवन की सच्चाई को कुशीनगर से ज्यादा कौन समझता है? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, इस जन्म में तो हमने धन्य किया ही है। अपनी आंखों से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। भव्य राम मंदिर, रामलला का विराजमान के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सबके आंखों में खुशी के आंसू थे। और यही तो है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का राज, यहीं से होकर के जाता है। यहां का किसान बेहतर काम कर रहा है, यहां का नौजवान ऊर्जावान है, राष्ट्रभक्त है, यहां की माताएं बहनें भारत माता के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए पीढ़ियों को संस्कारित करती है, आगे बढ़ाती है। फिर हमारा कुशीनगर पीछे कैसे हट जाएगा, पिछड़ कैसे जाएगा? कुशीनगर नहीं पिछड़ा था। कुशीनगर को पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने बीमारी दी थी, लेकिन अब कुशीनगर इससे उबर चुका है, आगे बढ़ चुका है। अब तो सरपट तरीके से अपनी यात्रा को बुलेट स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए कुशीनगर आगे बढ़ेगा। और इसी संकल्प के साथ आज मुझे तुमकोई राज्य में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैंडबॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीक नहीं बल्कि अंत्योदय का माध्यम है, जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई प्रशासन को बेहतर निर्णय लेने और आम जनता की समस्याओं के समाधान में सहायक बनेगा। उन्होंने कहा कि सैंडबॉक्स मॉडल के तहत नई तकनीकों को पहले परखा जाएगा, फिर उन्हें व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन हरियाणा के लिए एआई कोई फैशन वर्ड नहीं है। साथियों, हमारे लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर अंत्योदय, कि जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कैसे सुविधा पहुंचाई जाए,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब अंत्योदय है। साथियों, एआई का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में मदद करे। साथियों, एआई का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रशासन को बेहतर निर्णय लेने में मदद करे। एआई का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो आम जन की समस्या को पहचानने और उसका समाधान करने में मदद करे। साथियों, ऐसी टेक्नोलॉजी आज हम उस पे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज यहां जो हमने हरियाणा एआई सैंडबॉक्स लॉन्च किया है, हमारी इसी सोच पर साथियों आधारित है। सैंडबॉक्स का अर्थ बहुत सरल है। साथियों, पहले जांचो फिर आगे बढ़ो, और हमें इसे टेस्ट बिफोर इन्वेस्ट भी कह सकते हैं। साथियों, हरियाणा एआई सैंडबॉक्स भी इसी सोच के साथ ये बनाया गया है। इस पर हमारे विभाग अपनी वास्तविक समस्याएं लेकर के आएंगे और स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स एंड टेक्नोलॉजी कंपेनियंस अपने समाधान लेकर के जाएंगे। साथियों, इन समाधानों को एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में टेस्ट किया जाएगा। अगर समाधान उपयोगी होगा तो उसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। साथियों, अगर सुधार की जरूरत होगी तो सुधार भी किया जाएगा, और अगर कोई आइडिया साथियों प्रैक्टिकल नहीं होगा तो हम समय रहते उससे सीख भी लेंगे। यही रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन और यही प्रैक्टिकल ग्रीवेंस है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस पहल में वर्ल्ड बैंक हमारे साथ खड़ा है। वर्ल्ड बैंक का अनुभव, ग्लोबल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स साथियों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम का साथियों आभार व्यक्त करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। साथियों, आपने हरियाणा की इस यात्रा, विकास यात्रा में अपना भरोसा जताया है। मैं साथियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन वेब सर्विस एंड अदर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स का भी मैं स्वागत करता हूं। आज एआई की दुनिया में कंप्यूटर, क्लाउड्स, डेटा टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स की बड़ी भूमिका है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता ही नहीं बनना चाहता। साथियों, हरियाणा टेक्नोलॉजी का क्रिएटर और इनोवेटर भी बनना चाहता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के हितों में किसान क्रेडिट कार्ड नीति को और अधिक किसान हितैषी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि गेहूं के लिए प्रति एकड़ ऋण सीमा 24,380 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही कई अन्य फसलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की भी जानकारी साझा की। 26 साल बाद जिहड़ा किसान क्रेडिट कार्ड का जिहड़ा पॉलिसी है वो
ਪ੍ਰੋ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ 24,380 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਮਿਟ, ਉਹਨੂੰ 30,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੰਨੇ ਤੇ 44,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਿਮਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲਿਮਿਟ ਲੋਨ, ਉਹਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਬੂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ 13,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਮਣ 23,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ, ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ 30,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ, ਗਾਰਲਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਾਰਲਿਕ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 1,57,372 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਬੀ ਓਨੀਅਨ ਉਹਦੇ ਤੇ 92,686 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਮੈਟੋ ਉਹਦੇ ਤੇ 80,981 ਰੁਪਏ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 47,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੀਆ ਸੀਡਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਹੁਣ 16,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2.5 ਏਕੜ ਦਾ, ਉਹ 3 ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਿੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 2000 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ QR ਕੋਡ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 33,000 ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਲਈ KCC ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 70,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 87,591 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਝੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 7% ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 7% ਤੇ ਉਹਨੂੰ सस्ते दरां ते लोन जिहड़ा वो मिलूगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम